हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। कालो डूंगर, रोड टू हेवन और हड़प्पा नगर का। चलिए देखते हैं। रण उत्सव से अगले दिन की शुरुआत हमने कालो डूंगर की। यह कच्छ ज़िले में खावड़ा कस्बे के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। कालो डूंगर को ब्लैक हिल्स भी कहते हैं। यहाँ से सूर्योदय का और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य होता है, क्योंकि कालो डूंगर की चोटी कच्छ का सबसे ऊंचा स्थान है। कच्छ से कालो डूंगर की दूरी लगभग 46 किलोमीटर है, धौरडो से 48 किलोमीटर है और भुज से लगभग 89 किलोमीटर के आसपास है। कालो डूंगर गुजरात की वह चुंबकीय पहाड़ी है जहां वाहन ढलान पर ऊपर की ओर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पहाड़ी से एक रहस्यमय चुंबकीय बल निकलता है जो अपनी सीमा में खड़ी हुई गाड़ियों को खींचकर ऊपर की ओर ले जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे एक दृष्टि भ्रम मानते हैं और विचित्र घटना का अनुभव दुनिया भर के यात्री करते हैं। आप भी इस दृश्य को देखिए कि गाड़ियां किस प्रकार अपने आप आगे पीछे जा रही हैं। कालो डूंगर से थोड़ा सा आगे जाते ही दत्तात्रेय का प्रसिद्ध मंदिर है। अब दत्तात्रेय मंदिर की पार्किंग आ गई है। पार्किंग में हम लोग पहुंच चुके हैं और चलते हैं दत्तात्रेय मंदिर की तरफ। दत्तात्रेय मंदिर में एंटर करने से पहले खाने पीने की दुकानें शुरू हो जाती हैं। मैगी, चाय और आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहीं पर कुछ सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे कैप वगैरह, बच्चों के खिलौने, ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। वहीं पर ऊंट वाले खड़े रहते हैं जो ऊंची पहाड़ी तक ले जाते हैं और लोग पहाड़ी से नीचे का दृश्य देखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। दत्तात्रेय मंदिर कालो डूंगर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 400 वर्षों से भी अधिक हो चुका है निर्माण हुए हुए। यह इस क्षेत्र के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और इस मंदिर से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा भी है, जिसके अनुसार जब भगवान दत्तात्रेय इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उन्हें भूखे सियार भी मिले थे। भगवान दत्तात्रेय जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संयुक्त रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए मंदिर में और दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करते हैं। एंटर करते ही सबसे पहले दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है, फिर साथ में गणेश जी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी मंदिर में विराजमान है। आप भी करिए दर्शन। दत्तात्रेय मंदिर के बाद हम लोग रोड टू हेवन से होते हुए धौलावीरा जा रहे हैं। स्वर्ग की राह गुजरात राज्य के कच्छ ज़िले में स्थित एक राजमार्ग है। यह कच्छ के विशाल रण से होकर लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सड़क गधूली को संतालपुर से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट ड्राइविंग अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। यह सड़क आकाश में विलीन होती हुई सी प्रतीत होती है, खासकर पूर्व दिशा में गाड़ी चलाते समय। धौलावीरा इसी सड़क से होकर जाते हैं
30 किलोमीटर का ये सफ़र बहुत सुहावना होता है। दोनों तरफ पानी है, बीच में सुंदर सी सड़क है। ये दृश्य इतना सुंदर, बहुत प्यारा लगता है। इस सड़क पर चलते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे हम स्वर्ग में चल रहे हों। रास्ते में गाड़ियों से जाने वाले लोग यहाँ पर रुकते हैं और सेल्फी लेते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। और इस पानी में तैरते हुए पक्षी बहुत सुंदर लगते हैं। सफ़ेद बत्तख और दूसरे पक्षी झुंड में यहाँ पर घूमते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उन्हें कोई कुछ खाने के लिए दे। इस सड़क को पार करने के बाद धौलावीरा आता है। रण उत्सव के लिए कुछ लोग धौलावीरा में रुकते हैं और वाइट डेजर्ट देखने के लिए यहाँ से जाते हैं। धौलावीरा में रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर रुकने के लिए टेंट, बूंगे और काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं जिनमें लोग रीज़नेबल प्राइस पर यहाँ पर अपनी बुकिंग कराते हैं। अब हम लोग धौलावीरा हड़प्पा नगर पहुँच चुके हैं। धौलावीरा को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। घुसते ही राइट हैंड पर म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। हड़प्पा साइट का समय गर्मियों में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक है। सर्दियों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। एडल्ट की टिकट म्यूज़ियम में 40 रुपए की है और बच्चे निःशुल्क हैं। म्यूज़ियम में प्रदर्शित अवशेष और कलाकृतियाँ, जिनमें मुद्राएं, उपकरण और शिल्प सामग्री शामिल है, यह पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। सबसे पहले पर्यटक हड़प्पा शहर में घुसते ही सबसे पहले म्यूज़ियम देखते हैं और ज़रूरी जानकारियाँ लेते हैं। बहुत ज्ञान की चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का शहर है। देखिए चारों तरफ का नज़ारा। और धौलावीरा के जो 3 क्षेत्र हैं वो गढ़, मध्य नगर और निचला नगर है। एक चबूतरे पर स्थित गढ़ प्रशासनिक और कुलीन आवासीय क्षेत्र के रूप में कार्य करता था। मध्य शहर में कारीगर, शिल्पकार और एक चहल पहल भरा बाजार था। निचले नगर में मुख्य रूप से सुनियोजित सड़कों और घरों वाला एक आवासीय क्षेत्र था। यहाँ विशाल स्नानागार हैं और वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए ये विशाल जलाशय शामिल हैं। गढ़ का द्वार हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ सभा भवन और स्टेडियम भी बने हुए हैं। हड़प्पा काल के धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इस प्राचीन शहर को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। छुट्टियां होने के कारण और रण उत्सव होने के कारण यहाँ पर पर्यटकों की भारी भीड़ होती है और पर्यटक इसलिए भी आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए ज्ञान का भंडार है। यहाँ की प्रत्येक चीज़ देखने लायक है और वो कुछ ना कुछ ज्ञान देती है कि वो लोग अपना पानी कैसे संरक्षित रखते थे, कैसे वो अपना अन्न सुरक्षित रखते थे। हर चीज़ के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था है यहाँ पर, जो बहुत अच्छा था और बच्चे यहाँ से बहुत ज्ञान की बातें सीख कर जाते हैं। आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं भुज के नए व्लॉग में। ओके, बाय बाय।